नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजमणि पांडे। मैंने यूट्यूब पे नया चैनल बनाया है जिसका नाम है राजमणि पांडे। मैंने अपने नाम से ही डाला है। आज हम पढ़ेंगे वसंत, जो एक NCERT कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक है, हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। उसका हम पाठ 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। आज मैं सिर्फ आपको रीडिंग करूँगा और आपको चैप्टर समझाऊँगा। तो शुरुआत करते हैं हम पहले पैराग्राफ से। आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं, वरना आप समझ लीजिए इस कविता को। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम जो पंछी हैं वो खुले गगन के हैं, पूरे उन्मुक्त गगन के हैं। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, पिंजरे में हम बंद नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। जो हम चिड़िया को पिंजरे में बंद रखते हैं, तो वो बोलना चाह रही है कि उस चिड़िया के जो मालिक हैं वो उसे पिंजरे में बंद रखते हैं। कनक तीलियों से टकराकर, जो पिंजरे में तीलियाँ होती हैं, कनक तीलियाँ, जो कनक मतलब आप नोट कर लीजिए स्वर्ण, सोना, सोने की तीलियों से टकराकर उसके पुलकित प्यारे से पंख टूट जाएंगे। अब आते हैं हम दूसरे पैराग्राफ में। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। जो चिड़िया जो है, प्यारी सी चिड़िया जो है, वो नदी का बहता जल पीने वाली है। नदी का वो दिल टटोल कर वो अपनी प्यास बुझाती है। वो बोलना चाहती है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। जो चिड़िया है वो तो बहता जल पीने वाली है। अगर उसके सामने हमने कटोरियों में कुछ खाने की चीज़ें रख दी हैं तो वो तो खा नहीं पाएगी, वो तो अपनी भूख खुद मिटाती है। तो आप देखिए, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। जो चिड़िया है उसके लिए कहीं कटुक निबोरी ही अच्छी है। कटुक निबोरी, तो आप नोट कर लीजिए, कटुक का जो मतलब होता है वो होता है कड़वा, और निबोरी का जो मतलब होता है वो नीम के फल। तो कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। जो चिड़िया है उसके लिए छोटी सी कटुक निबोरी ही भली है, पर उसे कनक कटोरी मतलब सोने की कटोरी में मैदा रख दिया जाए तो वो कटुक निबोरी का सामना नहीं कर पाएगा। अब आते हैं हम तीसरे पैराग्राफ पे। तीसरे पैराग्राफ में देखिएगा, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। जो पिंजरा है वो सोने का बना है। स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने का पिंजरा, उसके बंधन में वो अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं। वो चिड़िया बस सपने में देख रहे हैं तरों की फकुनी पर के झूले। वो अब सिर्फ सब अपनी गति उड़ान सब अब बस अपने सपने में ही देख पा रहे हैं, तरु की फकुनी पर के झूले। अब जो पेड़ होता है उसकी जो टहनियाँ होती है उसके झूले वो सिर्फ सपने में देख पा रहे हैं। अब आते हैं हम चौथे पैराग्राफ पे। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। उनके जो अरमान थे, जो सपने थे, वो थे नीले नभ की सीमा पाने, उड़ने की। जो आसमान है उसका पूरा मतलब उसके सीमा से भी ऊपर, नीले आसमान की सीमा से भी ऊपर जाने की उसके अरमान थे। अब देखिए, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। जो प्यारी सी चिड़िया है उसकी जो चोंच है वो प्यारी सी लाल किरण जैसी है, उसे वो खोल कर अनार के दाने चुगती है। जैसे कि इस पंक्ति में भी लिखा है, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब आते हैं हम 5वें पैराग्राफ पे।
होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। सीमा जो क्षितिज है उसे बोलते हैं आसमान से भी ऊंचा क्षितिज, जो पूरे दुनिया की छत क्षितिज बोलते हैं उसे। तो उसकी सीमाहीन क्षितिज से, जो वो सीमा को तोड़ते हुए क्षितिज से भी ऊपर जाना चाहती है, जो कि किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। तो वही सीमाहीन होते हुए इन पंखों की होड़ा होड़ी होती है, इन पक्षियों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो वो क्षितिज के मिलन बन जाता या उसके सांसों की जो डोरी है, सांसें उनकी फंसने लगती, सांसें मतलब सांसें अटकने लगती। जैसे कि इस पंक्ति में भी लिखा है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब आते हैं हम अपने अंतिम पैराग्राफ पे, छठे पैराग्राफ पे। अब इसे देखिए, नीड न दो चाहे टहनी की, आर्च से छिन्न भिन्न कर डालो। जो पेड़ होता है उसकी टहनी की नीड वो चिड़िया को मत दो, और उसकी आर्च से जो है वो भी पूरी ख़त्म कर डालो, छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकोल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन ईश्वर ने उस पक्षी को पंख दिए हैं उड़ने के लिए, तो उनके आकोल उड़ान में हमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कविता? अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। और हाँ, इसके कवि का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।